नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस हेरा पे। आज है 10 मई और मैं फिर से लेकर आई हूँ टुडे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर देना। आज के सेशन में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ प्रीवियस करंट अफेयर से अप्रोक्स 25 या 15 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए जो रिवीजन सेक्शन से होंगे। तो आज है 10 मई और ये दिन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डे है। क्यों इम्पॉर्टेंट डे है, आइए जानते हैं इसके बारे में। आज है हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे क्यों मनाया जाता है, जानते हैं कारण और इसका महत्व क्या है। मदर्स डे की शुरुआत अमेरिकी प्रेसिडेंट विल्सन ने 9 मई 1914 को की थी। एक लॉ पास किया था जिसमें उन्होंने यह आदेश दिया था कि हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी तो जानते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी और ऐसा माना जाता है कि एना जार्विस नाम की एक महिला ने मदर्स डे की शुरुआत की है। कहा जाता है कि एना अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, उनसे बहुत प्रेरित थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की और माँ का निधन होने जाने के बाद उसके प्रति सम्मान दिखाने के लिए इस खास दिन की शुरुआत की। ईसाई समुदाय के लोग इस दिन को वर्जिन मैरी का नाम से जानते हैं। यूरोप और ब्रिटेन में मदरिंग संडे भी के नाम से इसे जाना जाता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो आज का दिन ऐसे भी खास है, इसलिए आप लोग घर पे लॉकडाउन सेशन में सभी लोग अपने माँ के साथ टाइम स्पेंड करें और इस दिन को और स्पेशल बनाएं। चलते हैं क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसने कोविड-19 महामारी में फोन को बिना छुए लेन देन और बैलेंस के उपयोग हेतु खाताधारकों के लिए एक वॉइस आधारित ऐप को लॉन्च किया है। किसने कोविड-19 महामारी में फोन को बिना छुए लेन देन और बैलेंस के उपयोग हेतु खाताधारकों के लिए वॉइस आधारित ऐप को लॉन्च किया है। तो यह है भारत पे, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इसके बारे में क्या है। भारत पे आंसर है इसका। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत पे ने कोविड-19 महामारी में फोन को बिना छुए बिना लेन देन और बैलेंस का उपयोग करने के लिए खाताधारकों के लिए 2 वॉइस आधारित एप्लीकेशन पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस शुभारंभ किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसे नोट कर लेना और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पैसा बोलेगा ऐप का एक बटन है जो लेन देन के लिए वॉइस अलर्ट प्रदान करता है। दुकानदार अपने भारत पे त्वरित प्रतिक्रिया यानी क्यूआर कोड के माध्यम से सभी प्राप्त भुगतान के लिए त्वरित पुष्टि प्रदान करता है। भारत पे बैलेंस दुकानदार को दैनिक क्यूआर संग्रह का एक एकल स्प्रेड शॉप प्रदान करेगा जो 12% ब्याज खाते में शेष राशि और ऋण सीमा को देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। रेगुलेटिंग फाइलिंग के मुताबिक किस आईटी फर्म को वित्त वर्ष 19-20 में चौथी तिमाही में यानी 3154 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो क्या है, एचसीएल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। रेगुलेटरी फाइलिंग मुताबिक आईटी फर्म एचसीएल टेक्नोलॉजी को वित्त वर्ष 19-20 की चौथी तिमाही में 3154 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष मुकाबले इस अवधि में 2568 करोड़ रुपए के मुकाबले से 22.8% ये ज्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस राज्य से सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 1 वर्ष बढ़ा करके 59 वर्ष कर दी है। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु इज राइट आंसर। इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई। इसके सीएम कौन है, तो ए.के. पलनीस्वामी और गवर्नर कौन है, बनवारीलाल पुरोहित। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च V5 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी चीन ने लॉन्च किया है। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, तो मैकमोहन रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में देखेंगे इस तरीके से बॉर्डर लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर आओ, तो एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन का आपका उससे कंप्लीट हो जाए। तो क्या है, भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। चीन की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांगत्से। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 6300 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन का थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे छूट गया।
चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पे है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। और इसकी करेंसी का नाम क्या है? तो रेनमिनबी, युआन, ठीक है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने किस देश को 22.50 मिलिट्री टन हाइड्रोक्सीक्लोरीन को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी मैक्सिको को। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरीन मलेरिया की दवा है। अब इसे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्सिको कहाँ स्थित है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप पे स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी। और इसकी करेंसी क्या है? मैक्सिको पेसो, ठीक है, इसकी करेंसी है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओबादोर इसके राष्ट्रपति है। एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओबादोर इसके राष्ट्रपति है। कहाँ के? मैक्सिको के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी आईआईटी दिल्ली के साथ। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये पीपीई किट क्या है और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में क्या है। इसका उद्देश्य है किफायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने का निर्माण करना। क्या है? पुनः किफायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई यानी सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने का इस्तेमाल करना। क्या है इसका? देखते हैं फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है पीपीई का? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब थोड़ा सा देखते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में क्या है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1988 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसके सीईओ कौन है? तो नीरज व्यास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हो गया, वो किस देश से थे? हाल ही में निर्देशक और कथाकार जो रॉब गिब्स है उनका निधन हो गया है, वो किस देश से थे? तो अमेरिका से थे। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अमेरिका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अमेरिका, यूएस, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी क्या है? तो अमेरिकी डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा, जिसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी कहाँ पे स्थित है? तो पोटोमेक एक नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर कुछ सेट में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे कलेक्ट करके रख दिया। वहां की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। और वहां की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? तो मोसोरी नदी, यूएसए की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है। हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के रूप में मनाया गया है? हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले की स्मृति और सम्मान के रूप में मनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बी या सी या डी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 8 और 9 मई दोनों को दिन को इसे मनाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2004 में की थी और इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसमें कितने देश सदस्य है? तो 193 देश। इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम यहाँ पे देखेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और अस्थायी शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, मिड डे मील एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत बहुत सारे ऐसे परिवार है जिसके बच्चों को एक टाइम कम से कम संतुलित और कहते हैं पौष्टिक युक्त आहार मिल पाता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये हर एक राज्य में इसे चलाया जाता है और ये बहुत बड़ी योजना है जिसके कारण बहुत सारी चीज स्कूल में उपलब्ध होते हैं, जैसे बच्चों का रुकना,
ऐसे बच्चों का नामांकन हो पाता है और बच्चे वहां पे पढ़ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, नहीं हो पाती है। कम से कम मिड डे मील के लाभ के हेतु भी तो कम से कम अपने जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चों को स्कूल तक भेज पाते हैं। अब तो थोड़ा देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। किस पार्टी से? बीजेपी से। गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन। अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29 है और राज्यसभा सीटें 11 है और विधानसभा सीटें कितनी है? 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन है? याद रखेंगे, राज्य बोला जा रहा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। जो 8 राज्य मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यहाँ पे कुछ छूट गया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी 7 मई को। इसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं यहाँ पे क्या है। उद्देश्य क्या है इसका? विश्व एथलेटिक दिवस का उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में इसे शिक्षित करना। इसे मनाने की घोषणा कब किसने की थी? तो IAAF ने की थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म देखेंगे, उसके बारे में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। IAAF, इसके फुल फॉर्म को देखते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1912 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मोनाको। अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन कोए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 क्वेश्चन। अब चलते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन पे। उससे पहले इंपॉर्टेंट डे ऑफ द मई के महीने की कुछ महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 5 मई को क्या है? पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई को क्या है? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते कुछ रिवीजन क्वेश्चन। मैंने सोचा कि हम लोग तो हर एक वीक में करंट अफेयर करते हैं, मैं संडे को संडे रिवीजन क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान कर दिया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में वर्ष 2020 तक UNEP की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी रहेंगी? तो ये दिया मिर्जा है। हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक डे कब मनाया गया है? तो 7 मई को मनाया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो मध्य प्रदेश बन गया है। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? तो वंदे भारत मिशन के नाम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाता है? ये 8 और 9 मई को मनाया जाता है। हाल ही में IREDA के नए CMD कौन नियुक्त हुए? तो प्रदीप कुमार दास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मुस्तफा अल किदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इराक के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर संयंत्र में कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? तो क्या है? साइट्रिक गैस का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हो गया, वो किस देश से थे? तो अमेरिका से थे। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT दिल्ली के साथ किया है समझौता। भारत सरकार ने किस देश को 22.50 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरीन की मंजूरी दी है? तो वो मैक्सिको को दी है। हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉक्स मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो चीन ने किया। ये थे कुछ हमारे 13 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन करंट अफेयर से थे और वीक ऑफ द क्वेश्चन भी थे ये, तो मैंने इसे आप लोग के लिए यहाँ पर रिवीजन के लिए लेकर आई। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। किसी भी एग्जाम के लिए आप करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।